नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। एक नया स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है दोस्तों, जिसमें से ये पता चला है कोविड-19 वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में कितने जान बचाया है। इंडिया का भी डाटा है दोस्तों इस रिपोर्ट में। तो आज इस रिपोर्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इस स्टडी के लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज किया वो भी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, कोविड-19 वैक्सीन ने पूरी दुनिया में करीब 1.98 करोड़ डेथ्स को प्रिवेंट किया है दोस्तों, ठीक है, और इंडिया में 42.1 लाख डेथ्स को। और ये स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है द लैंडसेट इन्फेक्शियस डिसीज करके एक पब्लिकेशन में। शुरुआत करते हैं दोस्तों। कोविड-19 वैक्सीन नियरली 1.98 करोड़ डेथ्स को प्रिवेंट किया है दोस्तों पूरी दुनिया में इन द फर्स्ट ईयर ऑफ वैक्सीन प्रोग्राम। मतलब वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही एक साल में 1.98 करोड़ डेथ्स को प्रिवेंट किया। अगर इंडिया की बात किया जाए वो 42.1 लाख डेथ्स है दोस्तों। और ये स्टडी पब्लिश हुआ है द लैंडसेट इन्फेक्शियस डिसीजेस करके एक पब्लिकेशन में। वैसे इंडिया में वैक्सीनेशन जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। हेल्थ मिनिस्ट्री का डाटा के हिसाब से क्यूमुलेटिव वैक्सीनेशन कवरेज 196.62 करोड़ एग्जीड हो चुका है। इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव्स कंडक्ट किया है दोस्तों। अभी के हिसाब से पूरे दुनिया में 65% से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। वैसे इस स्टडी में वैक्सीनेशन का रिमार्केबल इंपैक्ट के बारे में बताया दोस्तों, एस्पेशली इंडिया में। वैसे इंडिया में डेल्टा वेरिएंट का पहला इंपैक्ट हुआ था। वैसे ये स्टडी ग्रुप ने पूरा कोविड-19 डेथ टोल को इन्वेस्टिगेट किया। देखिए, वैसे आपको पता ही होगा इंडिया का जो ऑफिशियल काउंट ऑफ कोविड-19 डेथ्स है उससे जो रियल काउंट है वो कम से कम 10 गुना ज्यादा है। तो ये सभी को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और फाइनली ये रिपोर्ट रेडी किया है। अब दोस्तों वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटेबल डेथ में ग्लोबल इनइक्वालिटीज कितना है ये चेक करते हैं। वैसे स्टडी के लिए 185 कंट्रीज एंड टेरिटरी से डाटा कलेक्ट किया गया और ये पता चला है हाई एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज अकाउंटेड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रिवेंटेड डेथ्स। देखिए, मैंने आपको बोला था पूरी दुनिया में 1.98 करोड़ डेथ्स को प्रिवेंट किया वैक्सीनेशन से। ये 1.98 करोड़ से 1.22 करोड़ अपर एंड मिडिल इनकम कंट्री से दोस्तों। ये तो बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। मतलब लोअर इनकम कंट्रीज में कम डेथ्स प्रिवेंट किया है एज कंपेयर टू अपर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और ये रिपोर्ट ने ये भी बोला है ये फर्दर 5.99 लाख डेथ्स और प्रिवेंट हो सकते थे अगर WHO का टारगेट फुलफिल किया होता। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या था? 40% ऑफ पॉपुलेशन इन एवरी कंट्री को वैक्सीनेट करना बाय द एंड ऑफ 2021, पर ये हो नहीं पाया। अगर ये हो जाता और 5.99 लाख डेथ्स भी प्रिवेंट कर सकते थे। पर देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वैक्सीन रोल आउट तो बहुत फास्ट पेस में हुआ था। उसके बावजूद मोर देन 35 लाख कोविड-19 डेथ्स रिपोर्ट हुआ है सिंस द फर्स्ट वैक्सीन वाज गिवन इन दिसंबर 2020। मतलब दिसंबर 2020 को सबसे पहला वैक्सीन दिया था। उसके बाद बहुत फास्ट पेस में दुनिया भर में वैक्सीनेशन हुआ, पर दिसंबर 2020 के बाद 35 लाख से ज्यादा कोविड-19 डेथ्स रिपोर्ट हुआ है। अब दोस्तों इन्होंने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया है इस स्टडी के लिए? वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी है दोस्तों। रिसर्चर्स ने सबसे पहले क्या किया, सारे कंट्रीज के ऑफिशियली रिकॉर्डेड कोविड-19 डेथ्स का डाटा कलेक्ट किया बिटवीन दिसंबर 8, 2020 एंड दिसंबर 8, 2021। जिन कंट्रीज में वीकर सर्वेलेंस सिस्टम से या फिर जिन कंट्रीज में अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स हो रहा है, देखिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उधर के सर्वेलेंस सिस्टम्स वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं है, उधर डेथ केसेस इतना कड़क रिपोर्ट नहीं होता है, तो उन कंट्रीज में इन्होंने क्या किया, एक सेपरेट एनालिसिस कंडक्ट कराया। कैसे? उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का नॉर्मल डेथ केसेस को एनालाइज किया, बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड से पहले। इसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में जितने डेथ रिपोर्ट हुआ उससे वो कंपेयर किया। ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में ज्यादा डेथ केसेस रिपोर्ट हुआ होगा ना, तो उससे उसको सब्सट्रैक्ट किया। जहां पे ऑफिशियल डेटा बिल्कुल अवेलेबल नहीं था उधर उन्होंने एक्सेस मोर्टालिटी रेट देखा। मतलब नॉर्मल एक पर्टिकुलर रीजन में जितने डेथ केसेस रिपोर्ट होता है उससे ज्यादा कितना डेथ हुआ है, तो वही डेटा कलेक्ट किया। फिर ये सारे एनालिसिस को एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेटिकल सिनेरियो से कंपेयर किया जहां पे कोई भी वैक्सीन डिलीवर नहीं किए थे, तब इनको ये डाटा मिला है। समझ गए? और ये पूरे स्टडी में चाइना को इंक्लूड नहीं किया था। फाइनली दोस्तों, अगर आप ऑफिशियली रिकॉर्डेड कोविड-19 डेथ्स के बेसिस पर देखोगे, then an estimated 1.81 crore deaths would have occurred if vaccinations had not been implemented। मतलब अगर वैक्सीनेशन नहीं इंप्लीमेंट किया होता तो और 1.81 करोड़ डेथ केसेस होते।
वैक्सीनेशन ने 1.44 करोड़ डेथ्स को प्रिवेंट किया। पर देखिए इस फाइंडिंग्स में अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स को अकाउंट में नहीं ले रहा ना, इसलिए टीम ने क्या किया, एक फर्दर एनालिसिस किया बेस्ड ऑन टोटल एक्सेस डेथ्स टू अकाउंट फॉर दिस। तो जितने एक्सेस डेथ केसेस रिपोर्ट हुआ है उसको भी अकाउंट में लेके इन्होंने और एक एनालिसिस किया, तब जाके इनको 1.98 करोड़ वाला डाटा मिला है, मतलब 1.98 करोड़ लोगों को बचाया है। अब इस 1.98 करोड़ में 1.58 करोड़ लोगों को डायरेक्ट प्रोटेक्शन मिला है वैक्सीनेशन से, बाकी 43 लाख को रिड्यूस्ड ट्रांसमिशन से प्रोटेक्शन मिला है। मतलब आप समझ गए 1.58 करोड़ लोगों को डायरेक्ट प्रोटेक्शन मिला वैक्सीनेशन से, उनको वायरस अफेक्ट किया ही नहीं। देखिए इतने लोग वैक्सीनेट होने की वजह से ट्रांसमिशन भी उतना कम होगा ना, तो उससे और 43 लाख लोगों को प्रोटेक्शन मिल गया, ये बता रहा है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए दोस्तों इस तरह जब भी कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि 1.98 करोड़ हुआ या फिर इंडिया में वैक्सीनेशन की वजह से कम 40 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया, ये सब आप कोट कर सकते हो मेंस के आंसर राइटिंग में। कैसे? आपको ये रिपोर्ट का नाम भी बताना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लैंडसेट इतने लोगों को बचाया है वैक्सीनेशन से, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस है। ठीक है, तो इस तरह जब भी कोई रिपोर्ट्स आता है इसमें जो मेजर पॉइंट है वो आप नोट करके रख दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।